साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो लुब्रिकेशन सिस्टम है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी काम करता है। और वो कैसे करता है, जैसे हम घी खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पार्ट्स के अंदर लुब्रिकेशन होता रहता है और तभी हमारे ये पार्ट्स जो है सही काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कार का लुब्रिकेशन सिस्टम है वो भी ऐसे ही काम करता है कि हम जो है जब उसको सिस्टम को चलाने, जब हमें पार्ट्स के अंदर लुब्रिकेशन डालते हैं तब उनके अंदर लुब्रिकेशन होता है। अगर हम लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं लगाएंगे तो जो हमारे, जब हम इंजन को चलाएंगे तो उसके पार्ट्स आपस में मिलके उनमें फ्रिक्शन पैदा होगा और फ्रिक्शन पैदा होने से हमारे उसमें हीट जनरेट हो जाएगी और हमारे पार्ट्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए ना तो प्रॉपर एफिशिएंसी देंगे, उनका लाइफ बिल्कुल ख़राब रहेगा। तो इस सब के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, गाड़ी स्मूथली चलती रहे, पार्ट्स लॉन्ग टाइम तक काम करते रहें, हमें लुब्रिकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये लुब्रिकेशन सिस्टम है जो ये काम कैसे करता है, यानी एक तो है इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसे स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारी बाइक है, स्कूटर है, इनमें क्या करते हैं कि पेट्रोल डलवाने के टाइम पे ही हम उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल उसमें मिला देते हैं। पंप वाले को ही बोल देते हैं कि आपने इतना पेट्रोल डाला है तो इसमें इतना ऑयल डाल दो। वो लुब्रिकेटिंग ऑयल उसके अकॉर्डिंगली डाल देता है। और जब हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं, बाइक को चलाते हैं या स्कूटर को चलाते हैं, तो अपने आप सेल्फ ही उसमें जिन जिन पार्ट्स में लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है वो अपने आप ही स्प्लैश होकर वहाँ पहुँचता रहता है। लेकिन जो फोर व्हीलर है उसमें जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें होता है सम टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो सम टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम है इसमें जो है एक पूरा एक सिस्टम बना होता है जिसमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसे हम सम्प कहते हैं, उसमें लुब्रिकेशन ऑयल भर दिया जाता है। अब क्या करते हैं कि लुब्रिकेशन ऑयल के अंदर एक स्टेनर लगा दिया जाता है जिससे कि जब भी ऑयल जाए तो उसमें फिल्टर होकर जाए, क्योंकि ऑयल के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमारे इंजन के पार्ट्स को ख़राब कर देंगी, इसलिए स्टेनर का लगाना ज़रूरी है। अब इस स्टेनर के आगे जहाँ पंप लगा होता है उससे पहले एक बेल्ट लगी होती है और वो बेल्ट जो है क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट दोनों को कनेक्ट करती है। यानी जब हम पंप को चलाते हैं तो वो उसको घुमाती है, दोनों को घुमाती है। तो जो ऑयल पंप है, कोई किसी किसी ऑयल पंप में ऐसा होता है वो केमशाफ्ट से डायरेक्ट ही जुड़ा होता है, दोनों के बजाय एक से ही जुड़ा होता है। और कई केसेस में दोनों जो है जुड़े होते हैं आपस में, क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट। तो जब हम पंप को चालू कर देते हैं तो पंप क्या करता है, जो ऑयल पंप है उसके पास ऑयल फिल्टर लगा होता है और ऑयल फिल्टर का काम वही है कि जो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है उसको फिल्टर करके आगे भेजे जहाँ पर पार्ट्स में लुब्रिकेशन होना है। तो फ्रेंड्स, इसमें और क्या होता है
ऑयल का प्रेशर कहीं ज़्यादा ना हो जाए जितनी आवश्यकता है उससे, तो उसके लिए एक ऑयल प्रेशर गेज लगा रहता है, जो कि हमें टाइम टू टाइम ये बताता रहता है कि हमारा जो है ऑयल का प्रेशर इतना है, और हम उसके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं ऑयल के प्रेशर को। दूसरा क्या है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है, एक ऑयल प्रेशर रेगुलेटर होता है, या जिसे प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कहते हैं। ये वाल्व जो है बहुत ही, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट वाल्व है। इसके द्वारा हम पूरे लुब्रिकेशन सिस्टम का जो ऑयल का कंट्रोल है वो इससे करते हैं। इसमें ऑयल गैलरीज बनी होती हैं, तो जब हमारा ये सिस्टम चलता है, जो क्रैंक शाफ्ट से निकलता हुआ जाता है जो ऑयल, वो हमारे केम शाफ्ट में भी होल बने रहते हैं उनके द्वारा, और जो गैलरीज में होल बने रहते हैं उनके द्वारा जिन जिन पार्ट्स में ज़रूरत होती है वहाँ पे स्प्लैश द्वारा वो लुब्रिकेशन ऑयल पहुँच जाता है। अब जब वो लुब्रिकेशन वहाँ पहुँचता है तो ये जो लुब्रिकेशन है ये बहुत फ़ायदा करता है पार्ट्स में। पहला बेनिफिट ये है कि जो हमारे पार्ट्स के बीचों पार्ट्स में फ्रिक्शन हो रहा था, एक तो उस फ्रिक्शन को कम कर देता है। दूसरा क्या है, पार्ट्स के बीच में एक लुब्रिकेशन, एक लेयर सी बन जाती है जब कंटिन्यूस लुब्रिकेशन आता है, तो जिससे कि जो हीट पैदा हो रही थी वो भी कम हो जाती है। तीसरा जो होता है कि जो डस्ट वगैरह, पार्टिकल वगैरह थोड़े बहुत जनरेट हो रहे हैं इससे, चलने से, फ्रिक्शन से, वो भी इसमें धीरे धीरे करके मिलते रहते हैं, तो ये वहाँ से गंदगी को भी हटाता है, क्लीन भी कर देता है उसको, और वो जो है निकल के इस लुब्रिकेशन ऑयल के अंदर मिक्स होते रहते हैं। तभी तो हमें टाइम टू टाइम, मतलब कुछ जैसे मान लो 5000 आवर्स हैं या 6000 आवर्स हैं, इतने आवर्स के बाद हमें इस ऑयल को बदलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो पार्ट जब चलता है हमारा इंजन, तो जो लुब्रिकेशन हो रहा है वो हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। इसलिए अब हमें ये देखना है कि ये जो लुब्रिकेशन ऑयल है हमारा, इस पर जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, एक तो इसकी विस्कोसिटी इफ़ेक्ट करती है। विस्कोसिटी होता है जैसे कि हम मान लो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है, सर्दी के दिनों में क्या होता है कि मौसम ठंडा हो जाता है, तो उससे इनका फ्लो जो है कम हो जाता है। जैसे डीजल भी जैसे ऐसे लगता है जम गया, तो जमता नहीं है, ये भी विस्कोसिटी के कारण होता है। इसलिए डीजल की गाड़ियों में जब ज़्यादा सर्दी होती है उस टाइम स्टार्ट करने में प्रॉब्लम, इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एक इंस्टेंट हीटर लगा रहता है, वो मॉर्निंग में चलाना पड़ता है, तब वो जाके चालू होती है, जो कि ऑटोमेटिक है, आजकल गाड़ियों में दिया हुआ है। दूसरा क्या है कि जो इसमें 4 पॉइंट होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें भी इसको इफेक्ट करती हैं हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम को। तो अब मैंने ये बताया कि इसमें जो लुब्रिकेशन है वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ग्रीस है, ग्रीस का उपयोग हम करते हैं, जैसे बियरिंग जितने लगे हुए हैं उन बियरिंग्स के अंदर ग्रीस लगाते हैं, चाहे मेन बियरिंग हो चाहे स्मॉल बियरिंग हो, कोई भी बियरिंग हो, सारी बियरिंग्स में हम ग्रीस डालते हैं। जो बॉबी ऑयल है उसका यूज भी इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं, जैसे कि अभी हमने जो उसको हम पेट्रोल में मिक्स कर देते हैं, लेकिन उसका ग्रेड अलग होता है, टूटी ऑयल होता है तो उसको भी, वो भी हमारा इसमें यूजफुल है, जो सेल्फ लुब्रिकेशन में काम आता है। और तीसरा है गियर ऑयल। जो गियर ऑयल होता है वो हम गियर बॉक्स में जैसे भर देते हैं, जो गियर बॉक्स में जो ऑयल होता है जो कि हमारा इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों टाइप का जो ऑयल हुआ, जो तीनों टाइप के यूज हैं जो हमारे, यानी ग्रीस, मॉबी ऑयल
और ग्रीस और गियर ऑयल। तो ये सब इस तरह से डिफरेंट चीज़ों में काम करते हैं। तो साथियों, आज मैंने आपको बताया इसके सिस्टम के बारे में, लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे कौन सा लुब्रिकेशन यूज हो रहा है। मुझे आशा है कि आपको लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में समझ आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। साथियों, इस तरह के वीडियो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th के ऑटोमोटिव के मेरे चैनल पर आते रहते हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।